नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की एक टॉपिक या एक पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज उसी का दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने है। तो उससे संबंधित कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो देख लीजिए एक बार। ये सवाल आपको चलते चलते में दिया हुआ था। प्रश्न क्या था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने, और इन्होंने इसका जो मुख्यालय खोला था वो कलकत्ता में खोला था। ठीक है, तो बहुत लोगों के आंसर आए, बहुतों के नहीं आए, लेकिन जिन लोगों ने भी इसके आंसर भेजे, कुछ ने गलत भेजे, कुछ ने सही भेजे, कोशिश की। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन जो लोग भेजते ही नहीं है, देख के रह जाते हैं, उन लोगों का तो अलग ही उदासीन प्रवृत्ति है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो स्वामी विवेकानंद इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो इनके भी याद रखना यहीं पर। चलिए, पहला सवाल आज का हमारा, पहला सवाल है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट अत्याचारी वही है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो इसमें चार ऑप्शन हैं। पहला है सिस्टर निवेदिता, सावित्रीबाई फूले, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो इन चारों में से ये कथन किसका था कि अंग्रेजों का जो साम्राज्य है या ब्रिटिश साम्राज्य है वो पूरी तरीके से सड़ चुका है, अत्याचारी है, भ्रष्ट है। तो ये कथन था दोस्तों सिस्टर निवेदिता का। सिस्टर निवेदिता ने ही अंग्रेजों के साम्राज्य को बुरी तरीके से अत्याचारी और भ्रष्ट कहा था। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है, या वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ही वेदों को अपने पुरातन भारत की संस्कृति का आधार स्तंभ मानते थे। उनका मानना था कि अगर हम वेदों का पुनर्अध्ययन करेंगे तो उससे भारतीय संस्कृति को विश्व में एक अलग पहचान मिलेगी। ये कथन किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो इन चारों व्यक्तियों में से ऐसा कौन है जिसे भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद? इन चारों में से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता या भारतीय पुनर्जागरण का जनक या भारतीय प्रेस का पिता कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का युग प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, तो यहां राइट आंसर क्या होगा मार्टिन लूथर किंग का? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, अगला सवाल है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का मतलब है कि मुगल काल में जिन लोगों का धर्मांतरण हो गया था, अब वो हवन यज्ञ के माध्यम से शुद्ध होकर के वापस अपने धर्म में लौट सकते हैं। तो वो धर्मांतरण किससे जुड़ा हुआ है? आर्य समाज से। तो आर्य समाज में दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। और इसी शुद्धि आंदोलन के तहत उन्होंने क्या किया था? लोग जो पहले धर्म परिवर्तन कर चुके थे उनको वापस अपने धर्म में लाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही क्या किया था? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। ठीक, इसके साथ ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी बंबई में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्य समाज। तो आर्य समाज में भी किसने? दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है?
अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है। यह कथन किसका था? तो देखिए यह कथन था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता के बिल्कुल विरोध में थे। वो कहते थे कि हमारा देशी शासन कितना भी बुरा हो, विदेशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। इसके ऊपर उन्होंने कथन कहा था कि बुरे से बुरा देशी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा होता है। यानी कि विदेशी लोग कितने भी अच्छे हों, कितना भी अच्छा यहाँ पर शासन करें, लेकिन वो स्वराज नहीं दे सकते। और अपना देशी शासन कितना भी बुरा हो, लेकिन वो क्या है? स्वराज देता है। ठीक है, तो इस शब्द के बारे में सर्वप्रथम किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगला सवाल। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी? या हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। अगला सवाल। निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। अब देखिए इसमें कुछ लोग कुछ व्यक्ति दे रखे हैं, अब इनमें से बताना है कि इनका कालक्रम क्या रहा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा तुलसीदास। तुलसीदास का संबंध है 16वीं शताब्दी से। उसके बाद है राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय हैं 1772 से लेकर के 1833 तक। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जो संबंध रहा है वो 1863 से 1902 तक रहा है। दयानंद सरस्वती का जो संबंध रहा है वो 1824 से 83 तक रहा है। अब हमें बताना है कि इनका जो कालानुक्रम है वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले तुलसीदास, तो एक इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद राजाराम मोहन राय, तो 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। फिर देखना है कि इनसे पहले फिर 24, ये 4, तो 4 किस में आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। 1, 2, 4 और 3। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास, फिर राजाराम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। इस तरीके से इनका कालक्रम हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? अब इनमें से चारों व्यक्तियों में से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने नहीं की, राजाराम मोहन राय ने नहीं की, स्वामी सहजानंद ने नहीं की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। क्लियर है? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले या शिवनाथ शास्त्री या संतराम। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने क्या किया था कि एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी। और इस गुलामगिरी पुस्तक में इन्होंने ब्राह्मणों के पाखंडों पर चोट की थी। और उन ब्राह्मणों के पाखंडों पर चोट करने के साथ साथ इन्होंने क्या कहा था कि निम्न जातियों को क्या दिया जाए? संरक्षण दिया जाए। यानी कि निम्न जातियों की रक्षा पर बल देने के लिए या निम्न जातियों को संरक्षण देने के लिए 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये ब्राह्मणों के पाखंडों पर चोट करते थे और इनकी पुस्तक थी कौन सी? गुलामगिरी, जिसमें इन्होंने निम्न जातियों के संरक्षण की बात की थी। ठीक है, तो इस तरह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले हो जाएगा। अगला सवाल,
अगला सवाल है कि देव समाज की स्थापना निम्न में से, या देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो पहला ऑप्शन है हमारा वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है दादा भाई नेहरूजी, तीसरा है शिवनारायण अग्निहोत्री और चौथा है रामकृष्ण परमहंस। इन चारों में से देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देखिए, इन चारों में से देव समाज का संस्थापक था शिवनारायण अग्निहोत्री। शिवनारायण अग्निहोत्री ने 1887 में, कब? 1887 ईस्वी में लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। और ये प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, किस पर? प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता और गुरु की महत्ता पर बल देते थे। किस पर? गुरु की महत्ता, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो इस तरीके से देव समाज किससे संबंधित है? शिवनारायण अग्निहोत्री से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में लाहौर में की गई थी। अगला सवाल, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो अभी हमने देखा था कि पिछड़े वर्ग या निम्न वर्गों के उत्थान की बात किसने की थी? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन। तो इसका जो राइट आंसर था, अभी हमने देखा था कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना थी वो ज्योतिबा फुले ने की थी, जो निम्न वर्गों को या पिछड़े हुए वर्गों को संरक्षण प्रदान करने की बात करते थे। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यशोधक समाज का जो मुख्य कार्यक्रम था वो पिछड़े वर्गों का उत्थान था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी नेमिसाधन बोस, ऑप्शन सी हेमचंद्र विश्वास, ऑप्शन डी हेमचंद्र डे। इन चारों में से कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और जो रूढ़िवादिता को बनाए रखना चाहता था? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राधाकांत देव। राधाकांत देव बंगाल के थे और बंगाल में इन्होंने 1830 में एक धर्म सभा की स्थापना की थी और इस धर्म सभा में ही उन्होंने क्या किया था? जितने भी समाज सुधार उस समय भारत में हो रहे थे उन सभी का क्या किया? विरोध किया था। ठीक है, तो सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करने वाले बंगाली नेता कौन थे? राधाकांत देव थे। चलिए अगला सवाल, राधा स्वामी सत्संग की संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिवनारायण अग्निहोत्री या स्वामी श्रद्धानंद। तो इनमें से कौन थे इसके संस्थापक? तो दोस्तों इसमें से बताना है आपको, हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिवनारायण अग्निहोत्री होंगे नहीं, स्वामी श्रद्धानंद होंगे नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब जो थे वो आगरा के एक महाजन थे। महाजन बोल लो या इनको बैंकर बोल लो। और इनका जो सही नाम था वो था तुलसीराम। क्या था? तुलसीराम, जिनको शिवदयाल साहब या स्वामी जी के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने आगरा में क्या की? राधा स्वामी सत्संग व्यास की स्थापना की। कहाँ पर? आगरा में। और इन्हीं के नाम से आज वहाँ पर दयालबाग में एक कॉलेज चलता है जिसमें अपने आप में एडमिशन होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है, तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कहाँ हुई? आगरा में हुई। किसने की? तुलसीराम ने, जिनका दूसरा नाम क्या था? शिवदयाल साहब या स्वामी जी। ये कौन थे? आगरा के महाजन या बैंकर थे। क्लियर है? चलिए, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? यानी कि महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एक्ट का अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 1850 ईस्वी में विष्णु परशुराम पंडित ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? विडो रीमैरिज
एसोसिएशन। ठीक है, तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विष्णु परशुराम पंडित, और इन्होंने ही महाराष्ट्र में विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए क्या चलाया था? अभियान चलाया था। अगला सवाल, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ था, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह को पारित करवाने में जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा योगदान था, उनमें सबसे पहले नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। किसका नाम आता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को क्या करवाया था? पारित करवाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? तो अब देखिए, अब इसमें बताया गया है कि शारदा अधिनियम के तहत, तो शारदा अधिनियम पारित किसने करवाया था? तो अंग्रेज के एक व्यक्ति थे हरविलास शारदा, और इन्हीं के नाम पर यानी कि इन्हीं के अथक प्रयासों से क्या हुआ था? ये अधिनियम पारित हुआ था, और इसीलिए इनके नाम पर ही इस अधिनियम को क्या नाम दे दिया गया? शारदा अधिनियम दे दिया गया, जिसमें इन्होंने बाल विवाह निषेध कानून को पारित करवाया, और उसके तहत लड़के और लड़कियों की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई शादी की, वो कितनी की गई कि 14 तो लड़कियों की आयु होगी और 18 वर्ष के लड़के होंगे, तभी क्या होगी? शादी होगी, अन्यथा वो क्या माना जाएगा? बाल विवाह माना जाएगा। तो 14 और 18 वर्ष, तो शारदा एक्ट में लड़कियां एवं लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, वो कितनी थी? 14 और 18 वर्ष। ये बात आपको याद रखनी है। वर्तमान में कितनी है? 18 और 21। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हमें ये बताना है कि प्रार्थना समाज किससे जुड़ा है, आत्मीय सभा किससे जुड़ी है, भारतीय ब्रह्म समाज किससे जुड़ा है, और राधा स्वामी सत्संग किससे जुड़ा है। इनमें से एक ऐसा है जिसके संस्थापक उससे जुड़े नहीं हैं। तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, और आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में की थी। ठीक है। आत्मीय सभा, तो आत्मीय समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं जुड़े हैं, बल्कि कौन जुड़े हैं? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की। तो इस तरीके से राइट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज से कौन जुड़े? केशव चंद्र सेन। यानी कि जब ब्रह्म समाज में विघटन हुआ तो वो आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज दो शाखाओं में विभाजित हो गया। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन बन गए? देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन बन गए? केशव चंद्र सेन। राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक हैं वो शिवदयाल साहब या तुलसीराम, एक ही बात है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, वो क्या होगा? आत्मीय सभा। चलिए अगला सवाल। अब ये सवाल आप लोगों के लिए है और आपको बताना है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष या पुलिन बिहारी। इन चारों में से ऐसा कौन था जिसने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।